सभी पत्रकार बंधुओं को हमारा नमस्कार। मेरे साथ दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर जी भी हैं। आज ये जो प्रेस वार्ता हम लोग कर रहे हैं, ये पुनः उजागर करती है कि अगर सारे ठग भी किसी को अपना गुरु महाठग मानने लगे हैं तो वो अरविंद केजरीवाल पापी आपके कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल को, और ये कहना गलत नहीं होगा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे महाठग अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। और मैं कारण भी बताऊंगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी जब संवैधानिक पद पर कोई व्यक्ति बैठा होता है, वो चिट्ठी लिखता है तो उसको लव लेटर बताते हैं, और इस कट्टर बेईमान पापी आपके नेता महाठग अरविंद केजरीवाल को समझाने के लिए यह कहना गलत नहीं होगा कि जो ठग सुकेश चंद्रशेखर का दूसरा लव लेटर अरविंद केजरीवाल की महाठगी, उगाही, जालसाजी और फर्जीवाड़े को उजागर करता है, तो पूरे देश की जनता कुछ सवाल पूछ रही है जो हम यहां से उठाएंगे। देखिए, ये पत्र जो हम लेके आए हैं, ये मीडिया में भी सर्कुलेट हो रहा है। अरविंद केजरीवाल के पाप, उनके कुकर्म अब उजागर हो गए हैं, और क्या मुख्य बिंदु हैं जो तथ्य सामने आए हैं वो मैं आपके समक्ष रख दूं। सबसे पहले तो इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस वार्ता करके जो पहला लव लेटर था उसमें भी ये बात आई थी किस तरह से 50 करोड़ रुपए 50 करोड़ रुपए ठग से लेते हैं महाठग अरविंद केजरीवाल, और ऐसे व्यक्तियों को जिन पे कई क्रिमिनल मुकदमे चल रहे हैं उनको राज्यसभा भेजने की बात करते हैं। आज पुनः इस चिट्ठी में यह बात सामने आ गई है। 3 लोगों का रोल इसमें स्पष्ट हो जाता है। पहला है महाठग, किंग पिन, सरगना जो है अरविंद केजरीवाल। उनका जो रिश्ता है ठगों से वो ऐसा है कि 2 जिस्म एक जान। और ये रिश्ता केवल इनकमिंग का नहीं है कि इनकमिंग कॉल आ गई, ये रिश्ता आउटगोइंग कॉल का भी है। ठग तुम कहां हो, महाठग को कुछ काला धन दिया नहीं और आके दे दो, क्योंकि ये पत्र आरोप लगाता है कि अरविंद केजरीवाल 50 करोड़ रुपया लेते हैं, और तथ्य इतने ज्यादा चौंकाने वाले हैं कि जगह बताते हुए जो मंत्री हैं ठग नंबर 2 कैलाश गहलोत के फार्म पे असोला में यह आदान प्रदान होता है काले धन का। तीसरे ठग सतेंद्र जैन, उनका भी जिक्र आता है और कहा जाता है कि 2019 में 10 करोड़ रुपए सतेंद्र जैन को दिए। और मत भूलिएगा, ये वो सतेंद्र जैन है जिनको कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल बता रहे थे। अरविंद केजरीवाल खुद कट्टर बेईमान महाठग, उनके दूसरे ठग कट्टर बेईमान 5 महीने से जेल की सलाखों के पीछे है, बेल नहीं हुई है।
तो महाठग अरविंद केजरीवाल, एक ठग सतेंद्र जैन और तीसरे ठग कैलाश गहलोत। ये वही कैलाश गहलोत हैं जो डीटीसी, जो लो फ्लोर बसेस का घोटाला है, नाम आता है। रिश्ता देखिए कितना मजबूत है ठगों के साथ। भ्रष्टाचारी पापी आपके नेता अरविंद केजरीवाल, इस पत्र में यह लिखा है कि एक पार्टी दी ठग ने, तो उस पार्टी में अरविंद केजरीवाल जी पहुंच गए। ये सवाल जनता पूछ रही है, अरविंद केजरीवाल जी जिसके ऊपर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, उसकी पार्टी में आप जाते हैं, यह तथ्य रखा जाता है। आपकी तरफ से इसका खंडन अभी तक नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल को कोई अपराधी हो उसकी पार्टी में जाने से कोई परेशानी नहीं है, केवल गुलाबी गड्डियां मिलती रहें। एक बात और सामने आती है, निवेश, दिल्ली का विकास, पंजाब का विकास, इंडस्ट्री, इसमें रुचि नहीं है महाठग अरविंद केजरीवाल की। इनकी रुचि यह है कि जो ठगी है इसको एक इंडस्ट्री के पैमाने पे पहुंचा दो, क्योंकि ये ठग सुकेश चंद्रशेखर से कहते हैं तुमने 50 करोड़ दिया है, अपने जैसे 20-30 और व्यापारी इंडस्ट्रियलिस्ट लाओ और 500-600 करोड़ रुपए का तुम्हारा टारगेट है। 500-600 करोड़ से कम में तो कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट मैं देता नहीं हूं। अब यह बात जब आती है, आप सोचिए एक मुख्यमंत्री वो ठगों से मिलके कहता है कि पूरे ठग सब लोग जुड़ जाओ, इसे इंडस्ट्री बना दो। इतनी बेईमानी, इतना पाप, इतना भ्रष्टाचार, इतनी उगाही कर डालो, हर जगह मेरे पास गुलाबी गड्डियां हों। ये सवाल जो हमने पूछे हैं, इसके साथ एक और जो बड़ी बात आई, जैसा मैंने कहा कि ये रिश्ता केवल इनकमिंग नहीं था कि सतेंद्र जैन ठग सुकेश चंद्रशेखर से कनेक्ट कर देते हैं, आउटगोइंग भी था। इस पत्र में यह तथ्य आया है कि बीच बीच में अरविंद केजरीवाल जी इस ठग को फोन करते थे और कहते थे जो हमारी बात हुई है उसके अनुसार आप ये जो व्यापारी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इनको जोड़ के रुपया क्यों नहीं जमा करा रहे। ये सारे जो गंभीर आरोप हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट एक ही बात बताते हैं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे महाठग केजरीवाल ने ठगा नहीं। गुरु अन्ना हजारे को, जनता को ठगा, बात करते थे दिल्ली की हवाओं को स्वच्छ बनाएंगे, हमने देखा है क्या हाल है। बात करते थे कि बच्चों को पढ़ाएंगे, तो बच्चों को ठगा, टॉयलेट के अंदर कहते हैं क्लासरूम है। किसानों को ठगा, केंद्र सरकार ने पंजाब की मदद करी, जो 1350 करोड़ रुपया दिया उसका इस्तेमाल नहीं किया। 1,20,000 मशीन रही वहां पे, उसका इस्तेमाल नहीं किया। 12,000 मशीन गायब हो गई, उनको ठगा। दिल्ली की महिलाओं को कहते थे दिल्ली 15 लाख सीसीटीवी कैमरा लगाऊंगा, वो भी ठगा। तो मैं केवल इतना कहूंगा कि केजरीवाल ठगी सेंटर में मसाज भी हो रहा है, उगाही भी हो रही है,
भ्रष्टाचार तो करते ही हैं। और भारतीय जनता पार्टी की ये बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है कि ये जो सवाल हम उठा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को पता चलना चाहिए, केवल दिल्ली की नहीं पूरे भारत की जनता ये सवाल पूछ रही है, और इनका उत्तर अगर आप 24 घंटे में दे पाएं तो ये माना जाएगा कि आपके पास कोई उत्तर है। अगर नहीं दे पाते हैं तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि आप महाठग, कट्टर बेईमान और सबसे बड़े भ्रष्टाचारी भारतीय राजनीति के हैं। ये कुछ बिंदुओं पे मैंने अपना मत रखा। मैं श्री गौतम गंभीर जी से ये निवेदन करूंगा कि वो भी इस विषय पे अपने विचार रखें। शुक्रिया गौरव जी। देखिए, वैसे क्या कमाल की चीज है कि आज दिल्ली की जनता को यह बताना जरूरी है कि सबसे बड़ा ठग वो नहीं कि जो जेल में बैठे, वो जो आम आदमी पार्टी के लिबास में तुगलक बन के दिल्ली की कुर्सी पे बैठ के पूरी दिल्ली और देश की जनता को ठग रहा है। और उससे भी बड़ी चीज, आप किसी से 50 करोड़ रुपए मांगते हो किस चीज के लिए? राज्यसभा के लिए। आप राज्यसभा में एक ऐसे ठग को पहुंचाना चाहते हो। दिल्ली तो आपने गंदी कर ही दी है, अब आप राज्यसभा को भी उतना ही गंदा करना चाहते हो। ना दिल्ली में साफ पानी पीने लायक, ना साफ हवा में जीने लायक। उससे भी बड़ी चीज कि एक ठग जो जेल में बैठा है, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री को ये कह रहे हैं कि मैं आपके खिलाफ डेफेमेशन केस करूंगा। तो आप सोच सकते हैं कि क्या हालत है आम आदमी पार्टी की, और उससे भी ज्यादा ये जो तुगलक बन के पूरे देश को ठग रहा है। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आप हमसे बहुत सवाल पूछते हैं। पिछले 3 साल में मुझसे भी बहुत सवाल पूछेगा दिल्ली को लेके। एक बार सवाल ये दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से भी जरूर पूछना कि पिछले 8 साल में जो बड़े बड़े प्रॉमिस किए थे, जो आज आपने हालत करी है दिल्ली की, इसके पीछे किसकी जिम्मेदारी है? तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आज आप यहां पर आए हैं, इसका दिल से धन्यवाद। आपने हम सबको सुना है, इसका भी दिल से धन्यवाद। वैसे गौरव जी ने सारे पॉइंट बोल ही दिए, लेकिन अब सवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर जाता है कि जो अपने आप को बेचारा कहते हैं, वो पिछले 8 साल से ये जो विक्टिम कार्ड, बेचारापन, मेरे अगेंस्ट ये बोला जाता है, मेरे अगेंस्ट ये किया जाता है, अब बाहर आए और दिल्ली और देश की जनता को बताएं कि इसमें क्या सच है और क्या गलत है। कि 50-50 करोड़ रुपए लेते हो, उसके बाद आप किसी को कहते हो कि 500 करोड़ रुपए इकट्ठे करो जिससे हम तमिलनाडु के विधायकों को खरीद सकें। तो शर्म की बात है कि ऐसा एक व्यक्ति पिछले 8 साल से दिल्ली की कुर्सी पे बैठा है। धन्यवाद। प्लीज। Arvind Kejriwal today is the most corrupt politician of India. He has no credibility left. And not just the Bharatiya Janata Party, but the people of our country have stopped taking him seriously for his words. और इस चिट्ठी में जो बात अभी गौतम जी ने भी उठाई, आपको याद होगा किस तरह से झूठ, फरेब, धोखे की राजनीति जो अरविंद केजरीवाल करते हैं। छाती पीट पीट के कह रहे थे हमारी पार्टी को तोड़ने का प्रयास हो रहा है, लेकिन इस पत्र से जो निकल के आया है, कहीं ना कहीं इसके सबसे बड़े विशेषज्ञ कोई हैं जो 500 करोड़ की उगाही करके दूसरी पार्टियों को तोड़ने का प्रयास करते हैं। यह बात तो अब सबके सामने आ गई है। तो अरविंद केजरीवाल जी जो कह रहे थे, असलियत यह है कि दूसरे प्रदेशों में वही करने का प्रयास कर रहे थे, और ये हम नहीं कह रहे। ये महाठग जो गुरु हैं ठग के, महाठग अरविंद केजरीवाल के लिए उनके शिष्य सुकेश चंद्रशेखर कह रहे हैं। सर, आपने सुकेश जी को लेके आरोप लगाए, ठीक इसी तरीके से आरोप लगाए हैं
देखिए, धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। सबसे पहले तो जांच हर प्रकरण की हो रही है, और आप जब कहते हैं कि इनके खिलाफ जांच क्यों नहीं हो रही, तो इस मंच से बड़ी जिम्मेदारी से हम एक बात जरूर कह सकते हैं, मनीष सिसोदिया अगर एक्यूज नंबर 1 है, सत्येंद्र जैन अगर 5 महीने से जेल की सलाखों के पीछे हैं, अरविंद केजरीवाल महाठग, महाभ्रष्टाचारी कानून से ऊपर नहीं है। और वो समय भी आएगा जब जुड़ जाएंगी सारी कड़ियां और लग जाएंगी इनको हथकड़ियां। ये चप्पे चप्पे पर अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार, पाप और ठगी आज दिखाई दे रही है। वो समय दूर नहीं है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत और जनता भी इनको इनका उचित स्थान दिखाए, और इनका उचित स्थान केवल वहीं है जहां ये जेल मंत्री के साथ मसाज करवा रहे थे। एक एक प्लीज, वन बाय वन। देखिए, एक्यूज नंबर 1 है वो, पहली बात। दूसरी बात, उनको आज 2 महीने का समय मिल चुका है। कोई आरोप अगर उन्हें लगता है कि जिसके तथ्य गलत हैं, राजनीतिक द्वेष से कोई मामला लिखा गया है उनके खिलाफ, तो वो न्यायालय क्यों नहीं गए। और सबसे बड़ी बात है, जो आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाए थे, जो सवाल जनता ने पूछे थे, जिस आबकारी नीति को वो अच्छा बता रहे थे, उसको वापस लिया। यह अपने आप में एक प्रमाण है कि ये भ्रष्टाचारी हैं और ये कानून से बहुत डरते हैं, और कानून का हथौड़ा इन पर जरूर पड़ेगा। गुरुजी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड चल रही है और मनीष सिसोदिया के पीए को, जैसा कि सिसोदिया ने ट्वीट किया कि उनको अरेस्ट कर लिया गया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ये कह रही है कि बार-बार उनसे पूछताछ में ये कहा जा रहा था कि जो बातें आप जानते हैं बताइए, कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। अब सिसोदिया ने इसको कहा है कि बीजेपी जो है गुजरात में हार रही है, इसीलिए मेरे पीए को गिरफ्तार कर रहा है। पहली बात तो, किसी अपराधी की बात की विश्वसनीयता नहीं होती है, और ये इनका चाल चलन बन गया है कि ये चुनाव है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। डबल इंजन की जो सरकार है वो गुजरात और हिमाचल में पुनः आएगी, 2/3 सीटों से ज्यादा हमारी आएंगी। लेकिन चुनाव चल रहे हैं, उसका मतलब यह नहीं है कि कोई भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करता रहे और जो जांच एजेंसियां हैं वो कार्रवाई ना करें। और एक बात मैं और कह दूं, अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर जो आरोप लगाए हैं वो गलत है, तो मैंने बोला न्यायालय जाइए। दूसरी बात, उनसे सवाल पूछिएगा। ट्वीट कर देना और मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना एक बात है, सारे प्रमाण इकट्ठे करके एक शपथ पत्र, एक हलफनामा न्यायालय में लगा दीजिए। इसका मेरे पास कॉल आया, इसने रुपए दिए, ये बार्गेनिंग हुई। वो प्रमाण नहीं दिए जाएंगे क्योंकि वो प्रमाण है नहीं। और महाठग को भी पता चल जाना चाहिए, ना महाठग बचने वाला है ना ठग बचने वाला है, सिर्फ कानून का बोलबाला है। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा कि अरविंद केजरीवाल की पूरी चादर मैली और काली है, और जो प्रश्न पूछ रही है जनता उसका उत्तर नहीं दे रहे हैं। आप इधर उधर की बात कर रहे हैं, हम आपसे आज भी सवाल पूछ रहे हैं। क्या आप ऐसी किसी पार्टी में गए थे जो कि सुकेश चंद्रशेखर
द्वारा आयोजित थी। क्या आपने 50 करोड़ रुपया लिया और क्या जेल मंत्री जो आपके थे वो जेल के अंदर जाके एक अपराधी को कहते थे कि प्रोटेक्शन मनी दे दो, प्रोटेक्शन क्या मसाज भी मिलेगा? ये सवाल है। इन सवालों का उत्तर अगर अरविंद केजरीवाल दे देंगे तो आगे बातचीत जरूर होगी। सर, आम आदमी पार्टी ने ये एलिगेशंस को रिफ्यूट किया है। वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने पहले ईडी, सीबीआई, दिल्ली पुलिस की मदद ली और उनके खिलाफ जब कोई डर्ट नहीं मिला तो नाउ यू आर यूजिंग सुकेश चंद्रशेखर। सर, हाउ डू यू सी दिस? First of all, we all remember the era of the Congress party when the Honorable Supreme Court had remarked that CBI is a caged parrot. Now the investigating agencies, be it the CBI, the ED, and other agencies, they are like a ferocious hawk. They are biting the corrupt. And not in a single case has a political adversary moved the court and got a relief from the Honorable Supreme Court or High Court, quashing the investigation done by these investigating agencies. It goes a very long way to show that these political parties in the opposition, most of them are highly corrupt, and they are even afraid of praying for a relief before the constitutional courts of the country. Thank you. Delhi court has they have framed charges against the former Aam Aadmi Party leader Councillor Tahir Hussain. They have also said that prima facie Hussain conspired to engage in money laundering and proceeds of the crime generated were used in the riots. How do you say? All throughout, we have been saying that the Aam Aadmi Party today is a party which is a deadly mix of communal politics, the example you gave of Tahir Hussain, corruption, Manish Sisodiya being accused number 1, Satinder Jain, and with that, with zero accountability, Arvind Kejriwal moves throughout the country making false promises, not taking the tough questions of the people of the country. And this shows that Arvind Kejriwal is corrupt, politically corrupt and morally corrupt. एक मेरा सवाल है आपसे कि हिमाचल प्रदेश से आज कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया और 10 घोषणाएं उन्होंने की है कि अग्निवीर खत्म कर देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, 300 बिजली फ्री यूनिट, महिलाओं को 3000 रुपए का पेंशन देंगे। क्या है ये कांग्रेस ने जो 10 घोषणाएं की है वहां किस रूप में बीजेपी ले रही है? देखिए, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की रैली वहां चल रही थी और वो ऐसी दहाड़ थी कि मैं समझता हूं कि एक तरफ डबल इंजन की विश्वसनीय सरकार है, दूसरी तरफ ट्रबल इंजन वाली कांग्रेस है। और लोग तो ये भी कहते हैं कि डबल इंजन वर्सेस डबल बेल की जोड़ी, केंद्र में मां और बेटा बेल पे। और हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस में जो प्रदेश अध्यक्षा है और उनका जो बेटा है, दोनों भ्रष्टाचार के आरोप पे ही बेल पे बाहर हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा, चुनाव के जब परिणाम आएंगे तो जनता ये जो गारंटी देते हैं उनको जवाब देगी। और कांग्रेस की केवल एक गारंटी है और वो गारंटी है भ्रष्टाचार की। राजस्थान में गारंटी दी थी, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, क्या दे दिया? वृद्ध किसानों को पेंशन देंगे, राजस्थान में क्या दे दिया? मध्य प्रदेश में गंगा जल हाथ में लेके कसम खाई थी किसानों का कर्जा माफ करेंगे, उन्होंने तो नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। ये फर्क है। तो इन भ्रष्टाचारियों का काम ही केवल इस तरह के बयान देना है, लेकिन जनता इन पे विश्वास नहीं करती है। धन्यवाद। थैंक यू। निकल जाओ, आप ले लो लास्ट। This is the last question, please, because my colleague has to leave urgently. कानून से विपक्ष
विपक्ष को परहेज क्यों है? फिर से रिपीट कर दी। एक देश एक कानून हाँ। से विपक्ष को परहेज क्यों है और इसकी कितनी जरूरत है देश में? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड ध्रुवीकरण है? देखिए, ऐसा है कि जिन लोगों ने एक आंख में ऐसा चश्मा लगाया है जिसका शीशा सांप्रदायिक है, दूसरी आंख का शीशा जो है वो तुष्टीकरण का है, वो संविधान नहीं पढ़ते हैं। संविधान पढ़े और उसकी मूल भावना को जाने तो समझ में आएगा कि हमारा संविधान भी इसकी बात करता है। लेकिन यह ऐसा विषय है जिसको हमारी पार्टी बड़ी गंभीरता से लेती है और हम सब जानते हैं कि किसी ने अगर कदम उठाए हैं सही दिशा में तो वो भारतीय जनता पार्टी है। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन।